आवाज आ रही है क्या? ओके। आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव फार्मा इस यूट्यूब चैनल में। प्लीज शेयर टू ऑल। यूट्यूब पे भी लाइव है, हमारे एप्लीकेशन में भी लाइव चल रहा है ये। प्लीज सभी को शेयर कीजिए। देखिए, सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए मैंने ये, देखिए, ये जो टेस्ट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन क्या है, ये टेस्ट है। सभी को शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे टेस्ट हम लेने वाले हैं। ठीक है, सभी को शेयर कीजिए एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस एमसीक्यू टेस्ट में ठीक है, एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन हम लेने वाले हैं। एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या क्या है, एक बार मैं शेयर कर लेता हूँ सभी को। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप आंसर कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन भी इसका देता रहूंगा। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इसमें, इस ऑप्शन में कौन सा है? इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। ओके, करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट क्या है? देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड ही ये एमसीक्यू है, फार्मासिस्ट की एग्जाम। हमारे फार्मासिस्ट की एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्या है, ये एमसीक्यूज है। आंसर यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ठीक है, कमेंट कीजिए आंसर। आंसर कमेंट कीजिए। फास्ट कमेंट कीजिए आप आंसर। ओके, देखिए, प्रिस्क्रिप्शन पे एक आधा एमसीक्यू आ भी सकता है। प्रिस्क्रिप्शन माने क्या, ये आ भी सकता है। ओके, तो प्रिस्क्रिप्शन पे इंपॉर्टेंट चीज उस पे क्या है, उसके लैटिन टर्म्स भी करने हैं आपको। लैटिन टर्म में इंग्लिश में जो कन्वर्जन करते हैं वो आपको क्या करने हैं, और उस टर्म्स का क्या है, मीनिंग क्या है, ये करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सब्सक्रिप्शन। क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है? ओके, देखिए, सुपरस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, आर एक्स यानी क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन यानी यू टेक। इसका मीनिंग क्या होता है, यू टेक होता है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर, जिसे गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। ओके, दर्द कम करने वाली गॉड, ऐसा उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। ठीक है, सबस्क्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है। एंड सिग्नेचर होता है, देखिए सिग्नेचर क्या होता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट। डायरेक्शन टू द पेशेंट। देखिए, किसी पे भी एमसीक्यू आ गया तो ये चारों आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, ये जो सिग्नेचर है इसको साइन ऐसा भी लिखते हैं, और उसका मीनिंग होता है लेबल।
ओके, उसका मीनिंग क्या होता है, लेबल, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, ये भी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डोलेरो अर्जेंटी इन इंग्लिश। डोलेरो अर्जेंटी का इंग्लिश में मीनिंग क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे क्या है डोलेरो अर्जेंटी। आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप। देखिए, आप आंसर नहीं कमेंट करोगे तो अब आपको क्या आता है कुछ ये मालूम नहीं होगा ये सब चीजें। ठीक है, आंसर आपने कमेंट किए तो मतलब आता है ये सब चीजों में। आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। नहीं तो क्या है, चल रहा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम ऐसा ही जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा सीरियस तरीके से आपको करना होगा। बताइए, मीनिंग ऑफ डोलेरो अर्जेंटी इन इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। ये लैटिन टर्म है प्रिस्क्रिप्शन में लिखने वाली। व्हेन द पेन इज सीवियर, अर्ली इन द मॉर्निंग, टू राइट आई एंड बिफोर मील। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए, मैं एक मेहनत ले रहा हूं आपके लिए, तो उसका थोड़ा बेनिफिट मुझे भी होना चाहिए। आप शेयर कीजिए, आप सभी आपके ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप शेयर कीजिए। ओके, क्या है इसका करेक्ट आंसर, देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका लैटिन में होता है प्राइमो मैने। ठीक है, प्राइमो मैने यानी अर्ली इन द मॉर्निंग। टू द राइट आई, इसका मतलब होता है ऑकुलस डेक्स्टर। एंड बिफोर मील का होता है एंटी सिबोज। ओके, पोस्ट सिबोज यानी आफ्टर मील, पोस्ट सिबोज यानी क्या होता है, आफ्टर मील होता है, यानी एंटी सिबोज यानी बिफोर मील होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फिर, व्हेन द पेन इज सीवियर, ये क्या है, डोलेरो अर्जेंटी को कहा जाता है व्हेन द पेन इज सीवियर। ओके, व्हेन द पेन इज सीवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कमेंट कीजिए आप, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा इस पे। विटिप सॉल्व, और कितने आंसर्स कमेंट है लास्ट में देखेंगे हम। टोटल जितने क्वेश्चंस हुए हैं उसमें से कितने आपके करेक्ट आए हैं ये आप मुझे बताइए। विटिप सॉल्व इज, ये क्या है, विटिप सॉल्व इज ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से, मिक्सचर ऑफ मोनो ट्राइग्लिसराइड से, ग्लिसरील ईस्टर मेनली ऑफ लॉरिक एसिड है, नन ऑफ द अबव। देखिए, लॉजिक भी लगाते आना चाहिए आपको। ओके, लॉजिक भी आना चाहिए कि क्या लॉजिक है। देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूं कि विटिपसॉल एक क्या है, एक ऑइंटमेंट बेस है। ये क्या है, एक ऑइंटमेंट बेस है। ठीक है, इस ऑइंटमेंट बेस की जो क्लासिफिकेशन है, ओलियोजिनस, वाटर सॉल्युबल, इमल्सिफाइंग, तो इसमें से ये क्या है, इमल्सिफाइंग है। इमल्सिफाइंग बेस है, ये क्या है, एक इमल्सिफाइंग बेस है। ठीक है, और ये है ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड जो ऑप्शन है, मिक्सचर ऑफ मोनो ड्राई एंड ट्राई, इसको कहा जाता है मैसा स्टेरेनियम। क्या कहा जाता है इसको, मैसा स्टेरेनियम कहा जाता है। एंड ग्लिसराइड ईस्टर मेनली ऑफ लॉरिक एसिड को कहा जाता है यहाँ पे मैसोपॉल। क्या कहा जाता है, मैसोपॉल। क्या कहा जाता है इसको, मैसोपॉल कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक एमसीक्यू में आपके 2 से 3 एमसीक्यू का प्रिपरेशन हो रहा है, नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके अंदर में ले रहा हूं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं ले रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ पूछ सकते हैं, ऐसी ही चीजें इसमें कवर की है। नोट ऑनलाइन लेक्चर आप जब भी करते हो तब नोटबुक आपके पास होना जरूरी है, तभी मतलब है या ऑनलाइन पढ़ने का। नहीं तो कुछ देख लिए, पढ़ लिए, बाद में भूल जाओगे फिर। ठीक है, रिवाइज नहीं किया तो। नेक्स्ट है आरएक्स इन द प्रिस्क्रिप्शन यानी क्या। देखिए, सभी को शेयर कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल। आप ये चीज कर सकते हो, आपको ग्रुप में शेयर कर सकते हो। आरएक्स इन द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में जो आरएक्स है
इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, अभी एक मैंने क्वेश्चंस बताया था, इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम में पूछा गया है ये, गिव, टेक, रिपीट, ओके, एंड रेक्टिफाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिए आप। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए और आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। ये सुटिक्स पे आज का ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट सुटिक्स की चीजें। आरएक्स इन द प्रिस्क्रिप्शन यानी क्या, क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? करेक्ट आंसर है यहाँ पे टेक, ओके, या यू टेक और यू टेक भी इसको कहते हैं, ठीक है, टेक और यू टेक भी इसको कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया है, अगर आप कोर्स करना चाहते हो फुल तो कोर्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटेड टैबलेट? एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 400 है, शेलैक एक ऑप्शन है, बीजवैक्स एक है, एकेसिया एक है। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट कीजिए क्या है, ओके। एंटेरिक कोटेड मटेरियल के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है एंटेरिक कोटिंग के लिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। देखिए आप शेयर कीजिए, आपके ग्रुप, इतने ग्रुप्स होते हैं आपके सभी के, व्हाट्सएप के, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के, कॉलेज के ग्रुप, तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं शेयर कर रहे आप, ठीक है, सभी को बेनिफिट ही होगा ऐसा शेयर कर रहे हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिए। देखिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो फिल्म कोटिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, फिल्म कोटिंग के लिए। नोटबुक में आप साइड बाय साइड नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। देन बीज वैक्स जो है वो पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, पॉलिशिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एकेशिया जो है वो सब कोटिंग, एकेशिया जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं, सब कोटिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, शेलैक इज दी करेक्ट आंसर जो एंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं। एक सैलॉल, ये भी क्या करते हैं, एंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए सब लाइव है लेकिन कमेंट कोई नहीं कर रहा, आंसर कमेंट कीजिए, आपका गलत हो गया तो आपको क्या फांसी नहीं दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आज गलत होगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, आज गलत होने दीजिए, कमेंट कीजिए आंसर, सभी को शेयर भी कीजिए उसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एज ए डाइल्यूट, एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एज वेल एज लुब्रिकेंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, ओके। डाइल्यूएंट भी एक्ट होता है, बाइंडर भी एक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी और लुब्रिकेंट भी इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट के फॉर्मुलेशन में एक्ट होता है, कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन बताइए। टाल्क, सुक्रोज, स्टार्च, एकेसिया, करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर हो रही है, नोटबुक लेके वो नोट करिए, एग्जाम आप अगर फार्मेसिस्ट की क्रैक करना चाहते हो तो ये यूजफुल रहेगा। और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर है, स्क्रोलिंग हो रहा है, वहां पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिटेल कोर्स हमारा लाइव चालू है सुबह शाम। करेक्ट आंसर क्या है इसका, कि क्या है करेक्ट आंसर? देखिए टाल्क जो है ये लुब्रिकेंट, यहां पे देखिए सभी जो कैटेगरीज दिए है उसमें वो एग्जांपल फिट बैठना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्टार्च, क्या आंसर है, स्टार्च है। टाल्क जो है एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, ओके, ये क्या एक्ट होता है, लुब्रिकेंट होता है। सुक्रोज इज ए बाइंडिंग एजेंट, सुक्रोज इज ए बाइंडिंग एजेंट। स्टार्च क्या होता है, डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटर, लुब्रिकेटर सब एक्ट होता है। एकेसिया क्या है, ग्रैनुलेटिंग एजेंट, ग्रैनुलेटिंग एजेंट। देखिए हमारी जो बैच चालू है उसमें ये सब डिटेल चीजें मैंने कवर की है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग,
नीचे दिए गए में से करेक्ट क्या करना है आपको, मैच करना है। ए ऑप्शन देखिए क्या है, टैबलेट के डिफेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, कैपिंग यानी पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ पोर्शन ऑफ टैबलेट। बी ऑप्शन है मोटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना। सी ऑप्शन है ऑरेंज पील, इनएडिकेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग मटेरियल। एंड डी ऑप्शन है ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या करना है आपको, चूज करना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है फार्मेसिस्ट के, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आपके सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, उनको सभी को भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कमेंट कीजिए करेक्ट ऑप्शन। क्या है करेक्ट ऑप्शन इसमें? देखिए, कैपिंग, कैपिंग में क्या होता है, जो टैबलेट है उसका अपर पोर्शन पार्शियल और कंप्लीट, नहीं तो बॉटम का पोर्शन पार्शियल और कंप्लीट रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिंग। उसे क्या कहते हैं, हम कैपिंग कहते हैं। देन मोटलिंग यानी कलर जो है, जो ऐड किया हुआ कलर है, डाई जो ऐड किया है हमने टैबलेट में, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जगह, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है, इसे कहते हैं मोटलिंग। क्या कहते हैं, मोटलिंग। तो क्या है कि डाई अच्छी तरह से ऐड नहीं किया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कलर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब डाई ऐड करते हैं एट दैट टाइम अगर प्रिकॉशन नहीं लिया तो ये इश्यू हो जाता है, ठीक है। ऑरेंज पील, ऑरेंज पील जब कोटिंग करते हैं हम, तो कोटिंग के टाइम में स्प्रेडिंग अगर कम हो गई, स्प्रेडिंग अगर कम अमाउंट में हो गई, एडिक्वेट हो गई, तो क्या होता है, ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। देखिए लाइव है तो सभी को शेयर कीजिए, सभी को इसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। कोई भी आपको फार्मेसी के रिलेटेड क्वेरी है, नीचे मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हो आप, आपके साथ मैं हमेशा हूं। कोई भी क्वेरी हो, आपने अगर बैच ज्वाइन किया, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कुछ भी चीजें पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए कौन सा डोसेज फॉर्म सुटेबल है, टैबलेट, कैप्सूल, बोथ, ऑइंटमेंट। कमेंट कीजिए आंसर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए ये क्या है इसका आंसर। सभी को शेयर भी कीजिए। ओके, आप अगर शेयर करते हो तो अभी तक 100 स्टूडेंट्स आने चाहिए थे लाइव, इतने मेहनत कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ना प्लीज फ्रेंड्स। ओके, शेयर आप बोल रहे होगे क्या यार, शेयर करने को बोल रहा है, शेयर करने को बोल रहा है, तो क्या उसमें खर्चा नहीं है, खर्चा अगर होता तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। देखिए क्या है मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, कौन से इसमें मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग है, देखिए टैबलेट और ऑइंटमेंट में डायरेक्ट इन्वायरमेंट में कांटेक्ट होता है। ओके, इन्वायरमेंट से क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ड्रग का, लेकिन कैप्सूल में देखिए उसके अंदर क्या है, एक शेल है, और शेल के अंदर क्या है, हमारा ड्रग है। तो यहाँ पे एक चीज है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरे ऑइंटमेंट तो ऑलरेडी दे मॉइस्चर इन नेचर होता है ऑइंटमेंट, तो इसमें तो मॉइस्चर ड्रग हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वो मॉइस्चर कंटेनिंग है। टैबलेट, ये यहाँ पे ड्रग क्या होता है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट में कांटेक्ट में आता है, तो मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग वहां पे भी नहीं दे। तो करेक्ट आंसर है कैप्सूल। ओके, कैप्सूल में हम क्या करते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग क्या करते हैं, कैप्सूल में हम देते हैं मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में आपका नोट होना चाहिए। जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब पे लेंगे, ठीक है, तो आप वहां पे रेडी रहिए नोटबुक लेके कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटलिंग इन द टैबलेट ड्यू टू, टैबलेट में मोटलिंग जो आती है वो क्यों आती है। एक नंबर का ऑप्शन है पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई, डाई का पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है माइग्रेशन ऑफ डाई, और तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन। ओके, क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या है इसका करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी ग्रुप्स लिंक्स, सभी के लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप सभी को वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो सभी चीजों को। देखिए पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई क्या है,
माइग्रेशन, ठीक है, मोटलिंग जब होता है, यानी कलर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कलर यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यानी कलर का माइग्रेशन हो रहा है। और ये क्यों होता है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से होता है। यानी आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है उसका, दोनों क्या है उसके करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, इस दिए गए नंबर में से लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल नंबर क्या है, लार्ज साइज ऑफ कैप्सूल नंबर क्या है, 0, 00, 000, 5। ओके, लार्ज क्या है यहाँ पे पूछा गया है, कमेंट कीजिए आंसर, लार्ज कैप्सूल क्या है। आपके सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ये वीडियो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद बेनिफिट क्या मिलता है, जब मैं लाइव आऊंगा कुछ वीडियो डालूंगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, देखिए यहाँ पे कैसी चीज है, मैंने ये आपको बताया था हमारे रेगुलर क्लास के लेक्चर में, 0, 00, 000, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे देखिए जो 0 है यानी छोटा है, ओके, 2 0 है, 3 0 है, ठीक है, तो 000 क्या है, सबसे बड़ी वाली है कैप्सूल, लार्ज कैप्सूल। ओके, 3 0 यानी दिखता तो छोटा है लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, लार्ज कैप्सूल है। और 5 दिखता बड़ा है लेकिन क्या है, ये स्मॉल साइज है। क्या है ये, स्मॉल साइज है, 5 नंबर की क्या है, स्मॉल साइज है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 000। ये क्या है, लार्ज साइज ऑफ कैप्सूल है, लार्ज साइज है, जिसमें कितने मिलीग्राम, 950 मिलीग्राम ड्रग का क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी होता है, ठीक है, 950 मिलीग्राम ड्रग का क्या होता है इसमें क्वांटिटी होता है। ये छोटी छोटी चीजें भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। डिसोल्यूशन apparatus टाइप 4 अकॉर्डिंग टू यूएसपी, ये मैंने रेगुलर लेक्चर में चार्ट आपको बताया था, ठीक है, हमारे कोर्स के लेक्चर में। डिसोल्यूशन apparatus, देखिए उस चार्ट में से किसी भी चीज पे क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस किसी भी चीज पे आ सकते हैं, वो चार्ट पूरा आपको मालूम होना जरूरी है। तो टाइप 4 डिसोल्यूशन apparatus जो है वो इसमें से कौन से टाइप का है, नाम क्या है उसका, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या नाम है, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फ्लो थ्रू सेल इज दी करेक्ट ऑप्शन है, फ्लो थ्रू सेल। देखिए अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, टाइप 1 जो apparatus है उसका नाम है रोटेटिंग, क्या है, रोटेटिंग। टाइप 2 जो है उसका है पैडल। टाइप 3 जो है उसका है रेसिप्रोकेटिंग। टाइप 4 जो है, देखिए हिंदी सेपरेट फार्मासिस्ट बैच एक 5 से 6 दिनों में चालू होने वाली है, जो ऑल इंडिया के सभी स्टेट को वो लागू होगी, लेकिन मराठी जेडपी की बैच अभी चालू है हमारी। रेसिप्रोकेटिंग 4th नंबर का जो है फ्लो थ्रू सेल, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है 4th नंबर, यानी फ्लो थ्रू सेल क्या है, ये 4th नंबर का है। देखिए इंडियन फार्माकोपिया में खाली 2 ही टाइप है, नंबर 1 है, 1 नंबर का टाइप है पैडल, और 2nd नंबर का है रोटेटिंग, उल्टा है यार, ठीक है, उल्टा है। एक चार्ट है, उस चार्ट आपको अगर मालूम हो गया तो उसमें आने वाला एक क्वेश्चन यानी आप कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ सकते हो, देखो कंपटीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ, जीटा पोटेंशियल किसके इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं। ग्रुप में आप टेलीग्राम के ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन सिरप ऑल ऑफ द अबव। जीटा पोटेंशियल जो है इवेल्युएशन किसका करता है, कमेंट कीजिए आंसर, किसका करता है ये।
जीटा पोटेंशियल किसके इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, ये बताया था। जीटा पोटेंशियल किसके इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं। एक जीटा पोटेंशियल यानी क्या, मैं पहले बताता हूं। जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, उस पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, तो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। किसमें, पार्टिकल के ऊपर जो लेयर है फ्लूइड का, वो फ्लूइड का लेयर, और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फ्लूइड है उसका लेयर, इसमें क्या होता है, ये पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल क्या कहते हैं, कहते हैं। तो पार्टिकल है सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, दैट इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंड है, उसे सस्पेंशन कहते हैं। यानी कि जीटा पोटेंशियल किसके लिए है, सस्पेंशन के लिए है। किसके लिए है, सस्पेंशन के लिए है। ठीक है, देखिए जीटा पोटेंशियल अगर मिली वोल्ट में हम मेजर करते हैं, अगर वो 61 के आगे है तो हम कह सकते हैं एक्सीलेंट स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, उस सस्पेंशन की स्टेबिलिटी एक्सीलेंट है, यानी जीटा पोटेंशियल 61 के आगे है, तभी हम क्या कह सकते हैं, उसका एकदम जबरदस्त स्टेबिलिटी है उसका। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनिशिंग क्रीम इज ऑइंटमेंट दैट मे क्लासिफाइड। वैनिशिंग क्रीम जो ये ऑइंटमेंट है, तो उसका कौन सा क्लास है, ओके, कौन सा ऑइंटमेंट बेस यूज किया जाता है वैनिशिंग क्रीम के लिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। सुटीज के ऊपर हम ये सब चीजें देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में अलग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर करेंगे। वैनिशिंग क्रीम इज ऑइंटमेंट दैट मे क्लासिफाइड इमल्शन, वाटर सॉल्युबल, एब्सॉर्प्शन, ओलियोजिनस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ओके, देखिए वाटर सॉल्युबल जो बेस है, तो उसे कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को कहते हैं ग्रीसीलेस। ठीक है, वाटर सॉल्युबल यानी ग्रीसी नहीं है कुछ भी, ग्रीसीलेस ऑइंटमेंट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीसीलेस ऑइंटमेंट बेस कहते हैं। ठीक है, ये सी एडसॉर्प्शन जो बेस है, इस एडसॉर्प्शन बेस को क्या कहते हैं हम, लो कैपेसिटी टू एडसॉर्ब वाटर। कैपेसिटी लो है वाटर इसके एडसॉर्ब करने के लिए। और ओलियोजिनस जो है, दे आर मोर ग्रीसी। ये बहुत स्टिक रहता है ज्यादा, ओलियोजिनस बहुत स्टिक रहता है ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये क्या है, ग्रीसी है। तो यहाँ पे वैनिशिंग क्रीम जो है, देखिए ये पॉन्ड्स का वैनिशिंग क्रीम है यहाँ पे। ऑयली स्किन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे बेस यूज करते हैं इमल्शन बेस, इसे कहते हैं क्रीम बेस भी। क्या कहते हैं हम इसे, क्रीम बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इमल्शन बेस। नेक्स्ट है विटफील्ड्स ऑइंटमेंट। ओके, विटफील्ड्स ऑइंटमेंट में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, या बोथ BNC। ओके, विटफील्ड्स ऑइंटमेंट में कंटेंट क्या है, यहां पे पूछा गया है। ओके, विटफील्ड्स ऑइंटमेंट में कंटेंट आपको क्या किया गया है, यहाँ पे पूछा गया। थैंक यू योगेश जी। विटफील्ड ऑइंटमेंट में कंटेंट यहाँ पे पूछा गया है, क्या कंटेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। जिंक ऑक्साइड है, बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, बोथ। देखिए ये विटफील्ड ऑइंटमेंट जो है सोराइसिस, ओके, और स्किन कंडीशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है स्किन कंडीशन। ओके, स्किन का इरिटेशन वगैरह होता है तो ये विटफील्ड ऑइंटमेंट यूज किया जाता है। तो इसमें कंटेंट है बोथ BNC। ओके, देखिए जिंक ऑक्साइड उसमें नहीं है। ओके, जिंक ऑक्साइड उसमें नहीं है। जिंक ऑक्साइड जो है वो अनाज पेस्ट रहते हैं, उसमें होता है वो।
ठीक है। बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इसमें क्या होता है ये क्या है, एक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है। इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट क्या किया है इसमें यूज किया गया है विटफिट ऑइंटमेंट में। देखिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको 4-5 एमसीक्यू का ऐसा ही उसमें कवरेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। देखिए इन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग विच ऑइंटमेंट बेस इज यूज्ड। ये अभी आपको लॉजिक लगा कि अभी मैंने बताया है, तो लॉजिक लगा कि आपको बोलना है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग में कौन सा ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग, वाटर सोल्यूबल, एडसर्शन, ओलियोजिनस। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज। कौन सा ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं ऑक्लूसिव ड्रेसिंग में, कौन सा ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं, इमल्सिफिकेशन, वाटर सोल्यूबल, एडसर्शन। देखिए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग यानी क्या, हम जब एक ड्रेसिंग करते हैं, ओके, कहीं पे आपकी सूजन है, ओके, कहीं पे लचक, मोच वगैरह कुछ भी आ गई है, हाथ पे हो, पैर पे हो, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा देर मेडिकामेंट वहां पे कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके, हम जो मेडिसिन लगा रहे हैं वो मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा वहां पे जहां पे वो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उसके कांटेक्ट में होना चाहिए, ज्यादा कांटेक्ट में होना चाहिए। यानी कि वहां पे हमें ऐसी चीज लगानी होगी जो ज्यादा ग्रीसी होगी, ज्यादा ग्रीसी होगी। तो सबसे ज्यादा ग्रीसी यहाँ पे क्या है, ओलियोजिनस बेस है। ओके, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ओलियोजिनस बेस। ओलियोजिनस बेस क्या करते हैं, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट रहेगा और वो ग्रीसी नेचर है, यानी कि ज्यादा कांटेक्ट रहेगा, तो ओलियोजिनस बेस यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ओलियोजिनस बेस करेक्ट। देखिए जो पढ़ाया है उस पे भी आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे तो ये लॉजिक डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following plasticizer used in gelatin capsule। जिलेटिन कैप्सूल में कौन सा प्लास्टिसाइजर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिसाइजर यूज इन जिलेटिन कैप्सूल। जिलेटिन कैप्सूल में कौन सा प्लास्टिसाइजर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, टिटेनस डाइऑक्साइड, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, बोथ बीआईसी। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताइए। बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। देखिए सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन ये क्या है, एक प्लास्टिसाइजर है, यानी वो एक इलास्टिसिटी नेचर प्रोड्यूस करते हैं टू दी कैप्सूल को। टिटेनस डाइऑक्साइड एक पिगमेंट है, ओके, ये कलर इंपार्ट करता है, कलर इंपार्ट करता है और अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है, ये भी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन भी क्या करता है, टिटेनस डाइऑक्साइड यूवी लाइट से भी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिक्विड प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज। एक सिंगल डोज में हम वो लिक्विड प्रिपरेशन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, एक सिंगल डोज पे हम लिक्विड प्रिपरेशन लेते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जेडपी एग्जाम के लिए, देखिए आप आंसर कमेंट कीजिए, जेडपी एग्जाम के लिए जो डिटेल बैच है वो हमारी डेली सुबह शाम लाइव बैच चालू है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या नंबर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इलिक्सर लिंटस ड्राउट पेस्ट्रीज, लिक्विड प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, एक ही डोज में लेते हैं उसे कहते हैं हम ड्राउट। ओके, सिंगल डोज, सिंगल पैक, एक पैक, ओके, काम खत्म, ओके, इसे कहते हैं ड्राउट। इलिक्सर किसे कहते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक, स्वीटन है, क्लियर है और हाइड्रो अल्कोहलिक जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर होता है इलिक्सर का। लिंटस एक ऐसा सिरप टाइप है, सिरप होता है लिंटस में, लेकिन सिरप का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, सिरप का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और ये कफ के लिए यूज किया जाता है लिंटस, ओके, स्पेशली फॉर कफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन सिरप के लिए और किसके लिए यूज किया जाता है, कफ के लिए।
और पेसरीज क्या है? द सपोजिटरीज, suppositories used in a vaginal cavities. Okay, vaginal cavities के लिए दो suppositories are used, they called as a pessaries. देखिए ग्रुप पे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर है? तो ये चीजें नोट डाउन कीजिए आपके नोटबुक में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल? वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल कौन सा है? नीचे दिए गए मटेरियल में से वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल कौन सा है? जिलेटिन, पैराफिन, शेलैक, नायलॉन। वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल कौन सा है? जिलेटिन, पैराफिन, शेलैक, नायलॉन। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन में देख रहे हैं, स्टोर में है कोर्स, वहां पे आपको डिटेल चीजें मिल जाएगी। तो करेक्ट क्या है इसमें? जिलेटिन। देखिए जिलेटिन ये एनिमल सोर्स से हमें मिलता है, ठीक है, एनिमल सोर्स से हमें मिलता है। ये पॉर्क स्किन नहीं तो एनिमल बोन, ये दो चीजों से क्या मिलता है हमें? जिलेटिन मिलता है। पैराफिन जो है वो ऑइंटमेंट बेस में यूज करते हैं हम, शेलैक एंटेरिक कोटिंग में यूज करते हैं, और नायलॉन आपको मालूम है पॉलीअमाइड चेन रहती है इसमें। ओके, पॉलीअमाइड चेन इसमें रहती है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वाटर इंसॉल्युबल है। ओके, ये क्या है? तीनों वाटर इंसॉल्युबल। शेलैक हम यूज करते हैं एसिड का प्रोटेक्शन होने के लिए, ठीक है, तो वो वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एसिड रेजिस्टेंस भी है, डिग्रेड नहीं होता है, वो बहुत खतरनाक होता है वो, ठीक है। तो जिलेटिन यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन सिरप। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन सिरप, कितना कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का सिरप में? 66%, 65%, 77%, 61%। देखिए एग्जाम में थोड़ा बहुत उधर उधर हो सकता है ये कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एग्जैक्ट एक आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए। देखिए शुगर में जो सिरप, शुगर जो यूज होता है वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज का क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ओके, और उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 66। क्या होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन? ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है ए ऑप्शन, 66% कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन ये क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या है? यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, कोल्यूटोरियम। कोल्यूटोरियम इन इंग्लिश मीन्स, ये लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है ये यहाँ पे पूछा गया है। कोल्यूटोरियम इन इंग्लिश, इसका मीनिंग पूछा गया है। A mouthwash, an eye wash, dinner as directed। ये करेक्ट ऑप्शन बताइए यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन? कोल्यूटोरियम इन इंग्लिश, ये लैटिन वर्ड है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि लैटिन वर्ड इंग्लिश में कन्वर्जन, उसका मीनिंग पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है। क्या है करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? देखिए एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टेड, इसको लैटिन में कहते हैं मोर डिक्टो। एज ए डायरेक्टर इसे लैटिन में कहते हैं मोर डिक्टो। डिनर, डिनर को कहते हैं प्रेंडियम। क्या कहते हैं? प्रेंडियम कहते हैं। एंड बी ऑप्शन, आई वॉश को कहते हैं लैटिन में कोलिरियम। ओके, और कोलूटोरियम किसे कहते हैं? माउथ वॉश को क्या कहते हैं? कोलूटोरियम। माउथ वॉश को क्या कहते हैं? कोलूटोरियम, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपके कितने आंसर आए कमेंट कर सकते हो, जिसने पूरे आंसर दिए हैं 20 में से आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट से कमेंट कीजिए।
कमेंट कीजिए आपके कितने आंसर्स है करेक्ट आए हैं। देखिए ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, इसका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में, ये एग्जाम को आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, फार्मासिस्ट एग्जाम का टारगेटेड ये मैंने लिया है, एग्जिट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, वो सभी का अलग अलग रहेगा, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा सभी का। ठीक, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सो यहाँ पे रुकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सभी को, दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू।